सभी शिक्षक साथीगण को मेरा नमस्कार। मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में पूरे जोर शोर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से नेट एग्ज़ाम के संचालन में सरल ऐप को सरलता से कैसे संचालित कर लें और अपने विद्यालय के बच्चों का सही मूल्यांकन आंकलन करके बच्चों का डाटा पूर्ण रूप से मांगी गई सूचनाओं के साथ सरल ऐप पर स्कैन, सबमिट और सेव ऑल स्कैन के साथ फाइनल सबमिट करते हुए आपको प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट के साथ अपना विद्यालय का सारा डाटा सबमिट करने की सारी एक एक करके मूल बिंदुओं को बिंदुवर करते हुए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी शिक्षक साथी अपने विद्यालय पे किसी भी विद्यालय पर हो और अज्ञात से अज्ञात हो, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप भी सरल ऐप को का संचालन कर लेंगे। सर्वप्रथम सरल ऐप को संचालन करने से पहले आपको कुछ पेपर वर्क कर लेना है। पेपर वर्क में आपको इन बातों को ध्यान देना है। पेपर वर्क में आपके पास जिन कक्षाओं के आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उस कक्षा का छात्र संख्या, यूआईडी नंबर, यूनिक आईडी नंबर आप prerna.up.in से लिख लें या सरल ऐप ऑप्शन से आप नोट कर लें। इसके बाद आप अपने विद्यालय के कुल आपके पास कक्षा कुल छात्र संख्या बालक बालिका और 8/12/2022 को उपस्थित और अनुपस्थित की संख्या नोट कर लें। इससे आपको ये सहूलियत होगा कि आप जब सरल ऐप चलाइएगा तो सरल ऐप में बार बार यूनिक आईडी के साथ बच्चों का नाम ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको सरल ऐप में बार बार बैक नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास कक्षावार छात्र के अनुसार यूनिक आईडी अलग अलग होना चाहिए, जो कि आपको सरल ऐप के में स्कैन और डाटा को इनपुट करते समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। और आपको सरल ऐप संचालन से पहले आपके पास बच्चों का वास्तविक और सही मूल्यांकन कर लिख के उनका ओएमआर शीट तैयार कर लें। ओएमआर शीट में कक्षा 1, 2, 3 का ओएमआर शीट एक समान है, जिसमें जो मांगी गई सूचनाएं हैं कक्षा, सेक्शन, प्रश्न सेट। एक ओएमआर शीट में 8 छात्रों का यूनिक आईडी नंबर भरना है। एब्सेंट छात्रों का यूनिक आईडी नंबर इसमें नहीं भरना है। जो छात्र बताए गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं उनके गोले को काला करना है। जो छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते हैं या गलत बताते हैं उन गोलों को छोड़ देना है इस तरह। और इस प्रक्रिया से करते हुए एक ओएमआर शीट को भर लेना है, जिसमें 8 छात्रों की सूचना को भरना है। ये हो गया कक्षा 1, 2 और 3 की ओएमआर शीट को। बात को ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट छात्रों का यूनिक आईडी नहीं भरना है और प्रश्नों के सही उत्तर के लिए गोला भरना है। गलत और नहीं अटेम्प्ट जो करते हैं, जिनको नहीं आता है, उनके लिए गोला छोड़ देना है। ये सारी सूचनाएं ब्लैक पेन से भरना है। ये रही आपका कक्षा 1 का आपका। और कक्षा 4 में जो ओएमआर शीट है 4, 5, 6, 7, 8 में, उनके लिए छात्र आईडी, छात्र का नाम, प्रश्न सेट। यहाँ पे उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन में ABCD के रूप में देना है। सही के लिए ABCD भरना है, गलत और नहीं आने पे उन गोलों को छोड़ देना है। सारी सूचनाएं काले पेन से भरना है। इस तरह से अपने विद्यालय के निर्धारित समय में जो आपको समय और प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है, प्रश्नों की संख्या बताई गई है जैसा कि सूचना प्राप्त है। कक्षा 1 से 3 तक के बीच में कुल 10 प्रश्न होंगे, 5 भाषा, 5 गणित। कक्षा 4, 5 में कुल प्रश्न 20, 4 प्रश्न हिंदी गणित और प्रत्येक से हिंदी गणित और अंग्रेजी और हमारा परिवेश से संस्कृत से, इस तरह से मिला के कुल 20 प्रश्न होंगे। समय सारणी जो है कक्षा 1 और 3 में 9:30 से 11 बजे तक है और कक्षा 4 और 8 से 8 तक का 12:30 से आपका 2 बजे तक है। इन समय में ही के पश्चात ही आप
स्कैन, सबमिट और सेव ऑल स्कैन करने के पश्चात स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात को ध्यान दीजिए, सारी डाटाओं को भरने के बाद एब्सेंट और या प्रेजेंट करने के बाद आप बच्चों को स्कैन करना है, सेव ऑल स्कैन करना है, स्कैन, सबमिट, सेव ऑल स्कैन, स्क्रीनशॉट, यही करना है। 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, स्कैन, सबमिट, सेव ऑल स्कैन, स्क्रीनशॉट। आपका आपके विद्यालय से आपकी मांगी गई सूचनाओं को सबमिट हो गया, फाइनल हो गया, आपने टेस्ट को संपन्न करा लिया। यही स्टेप हैं। अब सरल ऐप को संचालित करने चलते हैं हम लोग। पहले सर्वप्रथम सरल ऐप को अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं। प्ले स्टोर में हम लोग गए, प्ले स्टोर से सरल ऐप फॉर बेसिक, सरल ऐप टेक्नोसिस सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। ये हमारा इंस्टॉल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने में आपका स्कूल आईडी एंड पासवर्ड, आपका जो मोबाइल नंबर है वही स्कूल आईडी और पासवर्ड है, उसको आप भर लीजिए। भरने पे आप गेट स्टार्टेड के बाद आप यहाँ मिलान कर लीजिए स्कूल का नाम और आपका स्कूल आईडी, यू डैश नंबर। कोई समस्या जब आएगी तो यहाँ जो बी लिखा है 3 डॉट पे कुछ टेक्निकल एरर कभी कभी ऐप को चलाने में आ सकता है, उसकी भी त्रुटि को सुधार के लिए मैं उसमें हेल्प करूँगा, बताऊँगा अंतिम में। और यहाँ से जब सरल ऐप को आप खोल लेते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पर आप सर्वप्रथम अपने पास जो मैं डाटा बताया हूँ, सूचना दिया हूँ, उनको आपके पास तैयार होना चाहिए। OMR शीट पर बच्चों का सही वास्तविक और सही मूल्यांकन कर ले। आपका कक्षावार अपना OMR शीट आपके पास होनी चाहिए और छात्र और उनकी यूनिक आईडी आपके पास होनी चाहिए। और तत्पश्चात आप यहाँ से आप आगे बढ़ें। यहाँ सब पे आने पर आपको जब एग्ज़ाम संपन्न करा लेते हैं तब आप यहाँ से क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं क्लास 4 मैं यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण एग्ज़ाम संपन्न कराने का पूरा एक प्रक्रिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास 4 ले लिया। सेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा। सब्जेक्ट में आपका मंडल होगा, मंडल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को आपको अब्सेंट या प्रेजेंट करना है, जब हम इसे अब्सेंट करते हैं, जैसे हम आइए प्रैक्टिकली हमने आपको करके दिखला देते हैं। जैसे मैं आप किसी बच्चे को मुझे अब्सेंट करना है, अब्सेंट करना है। मैं इन्हें शंकर नाम का बालक है। यहाँ इस स्क्रीन पे स्टूडेंट नेम, उनका यूनिक आईडी नंबर दिया हुआ है, जो मैं यूनिक आईडी प्रेरणा पोर्टल से हम लोग लिखे हैं, वहाँ के यूनिक आईडी को मैं थोड़ा इसमें मैच करा लूँगा और अपने कक्षा के अपने रजिस्टर से उन बच्चों की संख्या को मिलान कर लूँगा कि कितने बच्चे यहाँ पे हमारे पास हैं। तो हमारे पास एक बच्चा जिसे मैं अभी अब्सेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अब्सेंट मैं कर दिया। अब्सेंट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट रेड से वाइट हो जाएगा। अब जब अगर बाय द वे मिस्टेक मैं अब्सेंट कर दिया तो मैं फिर इसे अगर क्लिक कर दूंगा ये प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर इसे अब्सेंट कर दिया, बाकी सब मेरे वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसे न टच कीजिएगा। आप नेक्स्ट पे फिर आ जाएं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, तो देखिए क्लास 4 है, सेक्शन है, डेट, एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है 8/12/2022 को, मंडल मेरा लिखा हुआ है, एग्ज़ाम टाइप और एग्ज़ाम का आईडी और डिटेल्स में देख लीजिए, डिटेल्स में वो क्वेश्चन आईडी वगैरह लिखा है, उसको क्लोज कर दीजिए, नहीं मतलब है अभी मैं कोई स्कैन नहीं किया हूँ, ठीक है, स्कैन नहीं किया अभी। और मैंने एक
प्रैक्टिकली में किया था। सेव स्टेटस एक सेव कर चुका हूँ। सेव में मेरा एक शो कर रहा है। मैंने अभी एक छात्र को अब्सेंट किया। देखिए 20 मेरे के यहाँ कुल छात्र है, उसमें से एक अब्सेंट हो गया। एक अब्सेंट किया हूँ मैं, एक अब्सेंट अभी हुआ है। अभी मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे देखिए क्या क्या है। सेव स्टेटस, सेव ऑल स्कैन। सेव ऑल स्कैन का कब मैं प्रयोग करूँगा? जब स्कैन कर लूँगा, जब मेरे इस स्क्रीन पर मेरे स्कैन स्टेटस में जब कोई नंबर स्कैन करने के पश्चात जैसे जैसे स्कैन करते जाएंगे यहाँ संख्या बढ़ते जाएगा। और स्कैन जब कर लेता हूँ मैं 10-5 स्कैन जब कर लिया जाता है तो सेव ऑल स्कैन कर लीजिएगा। सेव ऑल स्कैन करने के बाद सेव स्टेटस देख सेव ऑल स्कैन करने के बाद स्कैन स्टेटस की संख्या सेव स्टेटस में आ जाएगा। सेव स्टेटस आ जाएगा तो मैं यहाँ से सेव स्टेटस देख सकता हूँ। सेव स्टेटस अभी मेरा 1 है, ये देखिए सेव स्टेटस 1 है, सेव्ड हो गया है। सेव स्टेटस में 1 सेव किया था, 1। और जैसे जैसे सेव स्टेटस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ संख्या सारा देगा। ओके, अब यहाँ आइए। अब इस स्क्रीन से मुझे क्या करना है? इस स्क्रीन से आपको यहाँ से अब कक्षा 4 के बच्चों का OMR शीट जो मैं तैयार कर लिया हूँ उसे यहाँ से कंटिन्यू टू स्कैन करने जाएंगे। कंटिन्यू टू स्कैन में अभी ये रन कर रहा है, इसे रन कर लेने देंगे। जो भी अगर स्क्रीन पे कोई प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस कंप्लीट होने दे दीजिएगा। स्कैन स्टेटस देखिए यहाँ अभी 0 है। सेव स्टेटस मैंने स्कैन भी कर लिया, सेव भी कर लिया। 1 मेरा है, 1 को मैं अब्सेंट किया हूँ अभी आपके सामने। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग स्कैन करने स्टार्ट करता हूँ। स्कैन में ही आपको समझना है। स्कैन करना स्टार्ट किया। स्कैन करने में आपका मोबाइल हॉरिजेंटली होना चाहिए। हॉरिजेंटल हो जाएगा, कैमरा सेल्फ अपने आप हॉरिजेंटल हो जाएगा। ये देखिए रेड, प्लीज़ फोकस ऑन द कैमरा मूविंग। अब देखिए जो हरापन जो जब आएगा यही हरापन आना चाहिए, यही हरा हो जाएगा। देखिए अभी कैप्चर कर लिया ये। ओके, अब यहाँ देखिए मैं इस छात्र का यूनिक आईडी डाला था, छात्र संख्या का यूनिक आईडी डाला था। ये यूनिक आईडी सही यहाँ पे इस ऐप की थोड़ी सी यही दिक्कत आ रही है कि जो मैं स्कैन कर रहा हूँ वो यूनिक आईडी को नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो मैंने स्कैन किया कक्षा 4 के एक छात्र का, सलीम नाम के छात्र का स्कैन किया, इसका यूनिक आईडी ये रहा। तो यहाँ पे उसको स्कैन इस ऐप ने नहीं उठाया। तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, उस छात्र के यूनिक आईडी को यहाँ डालूँगा। यूनिक आईडी है और सलीम नाम है मेरे पास से, यहाँ OMR शीट है पड़ी हुई। उस OMR शीट से का मैं डिटेल अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी में मैं भर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। यूनिक आईडी ये रहा और नाम स्टूडेंट का सलीम है। यहाँ देखिएगा जब यूनिक आईडी डालते ही यहाँ बच्चे का सारा डिटेल दे देगा। 16480568 देखिए सलीम केयर ऑफ हसनराज, ठीक है। यहाँ पे उसका डिटेल आ गया। अब डिटेल जो आ गया उसके बाद जो भी उस बच्चे ने क्वेश्चन के अनुसार OMR शीट को भरे होंगे, OMR शीट के प्रश्नों के आंसर जो ABCD भरे होंगे उन्हें यहाँ हम लोग भर देंगे। भर देने के बाद आपको यहाँ भरते हैं, ठीक है, भर देते हैं। मैं बारी बारी से कुछ भी ये ABCD ऑप्शन के रूप में भरना है। जैसे मानिए क्वेश्चन 14 का उन्होंने उत्तर नहीं दिया या गलत है तो उसको छोड़ देंगे। आप कुछ भी जो उनके OMR शीट के अनुसार जो सही उत्तर होंगे, जो बच्चे ने किया होगा उसका डिटेल मैं हम लोग यहाँ भर दें। फिर आपको भरने के पश्चात आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। जितने प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर कक्षा 4 से 8 के बीच में ऑप्शन ABCD के अनुसार भरना है। जिन प्रश्नों के उत्तर बच्चे ने गलत किया होगा या छोड़ दिया होगा उसके प्रश्न का ऑप्शन उत्तर उस गोले को, उस बॉक्स को खाली छोड़ना है और जिसका सही उत्तर है उसी के ऑप्शन को ABCD को वो भरना है, ठीक है।
अब आइए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ देखिए कैंसिल और सबमिट का है। आप यहाँ से अगर गलत आ रहा है, कुछ सूचनाएं गलत है तो कैंसिल करके बैक हो जाइएगा। फिर यहाँ पे अगर सही है तो ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा स्कैन में 0 था पीछे, अब मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, स्कैन में आपकी एक संख्या बढ़ेगी। देखिए स्कैन स्टेटस 1 हो गया और सेव स्टेटस 1 मेरा था। ठीक है, अब यहाँ से फिर मुझे स्कैन स्टेटस मेरा 1 है, मैं स्कैन को स्टेटस देख सकता हूँ। देखिए एक स्कैन स्टेटस में एक सलीम नाम का लड़का का है ना, सलीम नाम का मैंने अभी स्कैन किया है। स्कैन में एक डाटा आईडी गलत बताया है, जिसे मैंने अपने एडिट करके उसका यूनिक आईडी डाला और सलीम नाम के लड़के को उठाया। और उससे उसका मैंने जो बच्चों द्वारा जो किया गया प्रश्नों का उत्तर था उसे मैं फिलअप किया, सबमिट किया और स्कैन स्टेटस में देखा तो यहाँ पे सेव्ड हो गया। अब आ जाइए, क्लोज करता हूँ स्कैन स्टेटस। अब फिर मुझे और स्कैन करना होगा, तो इसी तरह कक्षा 4 के बच्चों का स्कैन करते जाऊँगा, आगे बढ़ते जाएगा। फिर मुझे बैक आइए, बैक आने पे यहाँ पे कक्षा 4 के जितना मैं स्कैन किया रहूँगा वो स्कैन की संख्या में शो करेगा टोटल। सेव स्टेटस में एक अभी तक आप लोग नहीं किए रहेंगे, चाहे किए रहेंगे तो शो करेगा सेव स्टेटस में। अब जब मैं जितना स्कैन कर लिया रहूँगा, यहाँ सेव ऑल स्कैन कर दूँगा, स्कैन स्टेटस की संख्या सेव स्टेटस में चला आएगा। सेव ऑल स्कैन करने के पश्चात यानी कक्षा 4 में सेव स्टेटस और अब्सेंट स्टेटस को ऐड कर लूँगा, तो टोटल संख्या मेरा हो जाएगा कक्षा 4 का। ये आपका कक्षा 4 का एग्ज़ाम की मांगी गई सूचना और आप उपस्थित छात्रों और अनुपस्थित छात्रों की संख्या के साथ आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसी स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, आपका एग्ज़ाम संपन्न हो गया। ये रहा 4 से 8 तक की प्रक्रिया। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, आ जाइए। बैक आने के बाद आप 2 ले लेता हूँ, 1 2 3 की प्रक्रिया समझा देता हूँ। 1 2 3 में कैसे क्या करना है, किन बातों को ध्यान देना है वहाँ पे। आप यहाँ से क्लास ले लें, सेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको मंडल यहाँ से ले लीजिए, सबमिट कर लेते हैं। कक्षा 2 में आपके पास रजिस्टर पे कितने छात्र हैं, उनकी संख्या यहाँ पे है। किन छात्रों को अब्सेंट और प्रेजेंट करना है, आप केवल इसको क्लिक कीजिएगा, ये छात्र अब्सेंट हो गया। और अगर इन्हें प्रेजेंट करना है तो फिर क्लिक कर दीजिएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अब्सेंट करने पे वाइट हो जाएगा और फिर इसे टच कीजिएगा, रेड हो गया तो ये प्रेजेंट है, और ऐसे कर दिए तो ये अब्सेंट हो गए। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है कक्षा 2 में, अभी यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट में मैं करता हूँ, अभी कुछ मैं नहीं किया हूँ। मेरे कक्षा 2 में कुल 20 छात्र हैं, न मैंने अभी स्कैन किया हूँ, न मैं कोई सेव स्टेटस में है। अभी मेरे कक्षा 2 में 20 छात्र हैं। स्कूल बरगदवाध्याय, स्कूल आईडी आपका है, और यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा इस रजिस्टर में कुल कितने छात्र हैं। छात्र संख्या 20 है। स्कैन स्टेटस, सेव स्टेटस आपका भी 0 है, अब्सेंट स्टेटस भी 0 है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मैं किसी छात्र को, चलिए मैं किसी छात्र को, और यहाँ से आप जो यूनिक आईडी लिखे होंगे उस यूनिक आईडी से किसी 1 2 छात्रों का मैचिंग कर लीजिएगा कि हाँ सही सब यूनिक आईडी है कि नहीं। किसी एक छात्र को मैं अब्सेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। जिनको यहाँ आप इस स्क्रीन पे आपको अब्सेंट करना है, मार्क एज अब्सेंट, जिन्हें अब्सेंट करना है वहाँ अब्सेंट कर सकते हैं। अगर बाई द वे किसी छात्र का अब्सेंट हो गया तो फिर इसे टच कर दीजिएगा, ये प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट हो गए हैं, अब्सेंट करने पे ये वाइट हो जाएगा, ये स्क्रीन वाइट हो जाएगा पूर्ण रूप से। यहाँ मैं अब्सेंट कर लिया, मार्क एज केवल अब्सेंट के, जिन छात्रों को अब्सेंट करना है वही इस स्क्रीन पे रहेंगे। ओके, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट हो गया। देखिए मैंने 20 छात्रों में से 1 अब्सेंट अभी किया हूँ, देखिए अब्सेंट की संख्या 1 आ गया। न मैंने अभी किसी सूचना के स्कैन किया हूँ, न सेव किया हूँ अभी। अब यहाँ से कक्षा 2 का जो ओमार सीट होगा वो ओमार सीट ले लेते हैं। जो एग्ज़ाम का स्वरूप संपन्न कराने के बाद, पेपर वर्क कराने के बाद उन बच्चों का ओमार सीट मैं ले लेता हूँ। एक ओमार सीट में 8 बच्चों का सूचना भरना है। सूचना भरने के बाद जो बच्चे प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं उन गोलों को काला करना है,
अन्यथा की स्थिति में खाली नहीं आने पे और गलत होने पे बॉक्स को खाली छोड़ देना है। सारी सूचनाओं को काले डॉट पेन से भरना है। जो ओएमआर शीट आपको प्राप्त हुए हैं बच्चों के एग्जामिनेशन के उपरांत, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू टू इस यहाँ पे अभी देखिए मैंने कोई डाटा स्टेटमेंट यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्या क्या है, क्लास 2 है, सेक्शन है, एग्जामिनेशन डेट है हम लोग का, फिर इसके बाद मंडल है, ये सारे कुछ हैं। ठीक है, स्कैन मैंने कुछ नहीं किया हूँ, 0। सेव स्टेटस कुछ नहीं किया हूँ, 0 है। ये जो सेव स्टेटस 0 है, देखिए यहाँ सेव स्टेटस चेक करता हूँ, सेव स्टेटस नो डाटा अवेलेबल। अभी मैं जब स्कैन कर लूँगा, अगर सेव कर दूँगा तो सेव स्टेटस में संख्या बढ़ते जाएगा। आपका कार्य सही से हो रहा है, स्कैन सही से हो रहा है। स्कैन करने के उपरांत सेव स्टेटस आपसे स्कैन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, सेव स्टेटस भी चेक सकते हैं कि आपने कितना स्कैन किया, आपका ऐप सही से चल रहा कि नहीं, इस सूचनाओं को जान सकते हैं। अब इस स्क्रीन पे सारी सूचना, स्कैन स्टेटस, सेव स्टेटस 0 है। एब्सेंट मैंने 1 किया हूँ, एब्सेंट देखिए 1 है। यहाँ सेव स्टेटस है। सेव ऑल स्कैन का यूज कब करेंगे, जब स्कैन स्टेटस में संख्या 2 4 5 10 हो जाएगा तो सेव ऑल स्कैन कर दूंगा, वो स्कैन स्टेटस की संख्या सेव स्टेटस चली आएगी, यहाँ सेव स्टेटस चेक कर लेंगे। कंप्लीट हो जाने पे, यानी 20 छात्र हैं, 20 का टोटल ऐड होना चाहिए, कितने एब्सेंट कितने सेव स्टेटस जोड़ करके 20 आ जाता है। तो आपका और सेव ऑल स्कैन कर देंगे तो आपका कक्षा 2 के सभी छात्रों का टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मुझे ओएमआर शीट का स्कैन करना है, कंटिन्यू टू स्कैन। आपका मोबाइल का कैमरा स्वतः ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ से अब इसको स्कैन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अब ये आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो गया। जिन छात्रों के आपके ओएमआर शीट में 8 यूनिक आईडी को भरना है, कक्षा 2 है, सेक्शन ए है, प्रश्न सेट ए मैंने भर लिया है। 2 छात्रों का मैंने इस यूनिक आईडी भरा हूँ और उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे भर दिया हूँ। जिस प्रश्न के उत्तर बच्चे अगर गलत देते हैं तो बॉक्स को खाली छोड़ देना है, अगर नहीं मालूम है तब भी बॉक्स को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको अगर स्कैनिंग नहीं हो रहा है तो अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन बीच में फोकस करना है और थोड़ा अप एंड डाउन करना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं करना है, इतनी दूरी होनी चाहिए। और ये ग्रीन की जो हल्की सी लाइनिंग आ रही है, यानी आपका स्कैनिंग प्रक्रिया हो रहा है। अभी ये जो रेड में लिखा हुआ है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन हो गया, कैप्चर हो गया। ठीक है, ये आपका स्क्रीन स्कैन कर लिया, देखिए स्कैनिंग हो गया। अब मैंने सूचना भरी थी जिन छात्रों की यूनिक आईडी, यहाँ वो यूनिक आईडी सही नहीं उठाया है। यहाँ भी इस ऐप में यही त्रुटि है कि जो मैं ओएमआर शीट स्कैन कर रहा हूँ, जिन छात्रों का स्कैन कर रहा हूँ वो यूनिक आईडी ये ऐप नहीं स्कैन कर रहा है। बस यही है कि ओएमआर शीट को ये स्कैन कर ले रहा है। मैंने जो पहले बताया कि छात्र संख्या, छात्र और उनके यूनिक आईडी आपके पास लिखे होने चाहिए, वही आपके बनाए गए डाटा आपको यहाँ काम पड़ेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि कक्षा, छात्र और उनके यूनिक आईडी भर लीजिएगा। वहाँ से आप यूनिक आईडी को बारी बारी से भरते हुए उन बच्चों के द्वारा किए गए अटेम्प्ट को, प्रयास को यहाँ हमको यूनिक आईडी, अभी देखिए यहाँ छात्र आईडी में कुछ छात्र, कोई भी छात्र का नाम वगैरह नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ पेज नंबर है, स्किप है, टेस्ट डेट है, एग्जामिनेशन और मंडल है। ठीक है, और सीरियल नंबर, कितने प्रश्न है, छात्र हो गए, छात्र आईडी 2, छात्र की आईडी 2 दूसरा नंबर का छात्र है। क्वेश्चन किस्म देखिए 1 2 3 लिखा है, और मार्क, जो छात्र सही उत्तर दिए होंगे उनको 1 मार्क, और जो बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर गलत और छोड़ दिए होंगे, नहीं आता हो, उनको 0 भरते हुए आगे भर करके यहाँ देखिए कैंसिल और नेक्स्ट है। यहाँ सबमिट आपका नहीं आएगा। सबमिट कब आएगा, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कक्षा 1 2 3 में यहाँ 8 पेज खुलेंगे, क्योंकि आपके एक ओएमआर शीट में 8 बच्चों का
8 बच्चों का आईडी भरा जाना है। जब एक बार स्कैन करने के, बात को ध्यान दीजिएगा मेरी, एक बार स्कैन करेंगे कक्षा 1, 2, 3 में एक ओमार सीट के पेज को एक बार स्कैन करेंगे और एक ही बार के स्कैन करने पे छात्र आईडी संख्या बारी बारी से 8 छात्रों का भर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब पहले छात्र को मैं भरता हूँ आईडी तो पेज नंबर 1 पे जाएगा, दूसरे को भरूंगा तो यहाँ पेज नंबर 2 बदलेगा। पहले वाले छात्र को यूनिक आईडी भरूंगा, पेज नंबर 1 रहेगा। उनके द्वारा किए गए प्रयास को मार्क्स के रूप में हम लोग भरते हुए नेक्स्ट करेंगे, सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा भाई। सबमिट का ऑप्शन तब आएगा जब ये पेज 8 हो जाएंगे। 8 पेज यानी 8 छात्रों का सूचना जब हम लोग भर देंगे तब ये आपका सबमिट यहाँ आएगा। और जब सबमिट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तब ये सबमिट में आपको वहाँ स्कैन स्टेटस में 8 स्कैन शो करेगा, 8 स्कैन होंगे और यानी आपने 8 स्कैन कर रखा है। एक बार स्कैन करेंगे, 8 छात्रों का सूचनाओं को भरेंगे और नेक्स्ट और पेज नंबर, इस तरह से ये पेज नंबर जो है बढ़ते जाएगा। एक पहले वाले छात्र का अगर हम यूनिक आईडी डालते हैं तो वो आपका होगा पेज नंबर 1। दूसरे नंबर उसमें क्रम संख्या 2 पे यूनिक आईडी उनके द्वारा किए गए बच्चों का प्रयास को हम 0 और 1 के रूप में भरते हुए आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 2 और नेक्स्ट, देखिए यहाँ नेक्स्ट करते जाएंगे। इस तरह से 8 पेज, 8 छात्र, 8 पेज, नेक्स्ट 8वें छात्र के अंतिम में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट करते हैं तो अभी मैं एक आपको भर के दिखलाता हूँ, देखिए। एक मिनट यहाँ मैं इसे कट कर रहा हूँ। अब यहाँ देख लीजिएगा, मैं भर रहा हूँ किसी छात्र का आईडी, यूनिक आईडी भर रहा हूँ। अब यहाँ पे सब सादा है, किसी बच्चे की सूचना नहीं है। अब यहाँ पे मैं यूनिक आईडी भर रहा हूँ, देख लीजिएगा 153952801 मैं भरा। आयुष केयर ऑफ फादर नेम, उनके ये आईडी कुछ है और ये स्टूडेंट की यूनिक आईडी, इससे मैं भर लिया। एग्जामिनेशन मंडल, असेसमेंट डेट, पेज नंबर 1। अब इस बच्चे के द्वारा जो सूचना है, ध्यान दीजिएगा 0 1 नहीं भराएगा, 1, यानी इस बच्चे ने सब सही किया है, 1। ये हमारे स्कूल का ब्रिलियंट छात्र है, इसलिए ये सारे अटैम्प्ट को अपना कर भी लेंगे, इसलिए मैं 1। इस तरह से नहीं भरेंगे, देखिए 0 1 नहीं, ये गलत हो गया। देखिए ओ मार रिजल्ट शुड बी 1 और 0, इस तरह से हमें सूचनाओं को देना है। 0 1 नहीं, देखिए हम जब भरते हैं यहाँ देखिए मैं 0 और ओ मार्क्स रिजल्ट शुड बी होना चाहिए 1 और 0, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं सुधार करूँगा 0, समझ लीजिए अगर क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया हो या प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो 0 दे करके, फिर यहाँ पे आप इसे 0 को कट कर दीजिए, फिर यहाँ पे 1 भरिए। इस तरह से जितने प्रश्न किस्म का संख्या रहेंगी उस प्रश्नों के अनुसार उनके उत्तर को आप यहाँ पे भरते हुए आगे बढ़ेंगे। भर दिया मैंने, 10 प्रश्नों का मैंने उत्तर भरा, जितने प्रश्न आप आएंगे उसके अनुसार आप भर लीजिए। ये आपका क्रम संख्या है, सीरियल नंबर है प्रश्नों का, ये आपके छात्र की आईडी है, ठीक है, छात्र आईडी है। यहाँ पर हम लोग आईडी भर लिए, छात्र आईडी में 2 है, दूसरा नंबर का छात्र है, ठीक, और छात्र आईडी हो गया। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए पेज नंबर 2 खोल हो गया, नेक्स्ट किया मैंने, पेज नंबर 2 आ गया। पेज नंबर 2 में आप छात्र आईडी 3, यानी मैंने यहाँ थोड़ी से है कि मैं कोई सूचना पहले भर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे छात्र आईडी 3, नहीं तो आप लोग में फ्रेश पेज 2 छात्र आईडी 2 खुलेगा, ठीक है।
पेज 3 छात्र ID 3। मैं कोई सूचना पहले ट्रायल वर्क करने में भर चुका हूँ, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ये करने के बाद इसी तरह से 8 छात्रों को एक बार स्कैन करने पे 8 छात्रों का स्टूडेंट ID बदल बदल के बारी बारी से डालते जाएंगे। पेज नंबर 8 तक चला जाएगा, ठीक है, 8 तक जाएगा। देखिए स्किप किया, नेक्स्ट। मैं स्किप करके आप लोग दिखला देता हूँ। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक स्कैन क्लास 1 में एक बार स्कैन किया और जितनी सूचनाएं वहाँ पे मैं भरा होऊंगा, स्कैन स्टेटस एक बार मैं एक लड़के का पहले कर चुका हूँ, उसी का वो सारा शो कर रहा है। ध्यान ये देना है, कक्षा 1, 2, 3 में स्कैन आपको एक बार करना है और एक ही बार करने पे वहाँ पे 8 पेज खुलेंगे। 8 पेज में 8 छात्रों के यूनिक ID भरते हुए नेक्स्ट 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 करके हम लोग पहुँचेंगे। अंतिम में सबमिट आएगा। सबमिट करने पे हमारे इस स्टेटस पे पहुँचेंगे। स्कैन 1 में 1 शो करेगा, छात्र संख्या शो सेव स्टेटस शो करेगा और जो अब्सेंट होंगे अब्सेंट करेंगे। सेव स्टेटस और आपका अब्सेंट की संख्या को जोड़ करके इसके बराबर आ जानी चाहिए, 20 के बराबर। और यहाँ पे जो हम स्कैन करेंगे स्कैन की संख्या शो कर देगा। इसे क्लोज कर लीजिए। बैक जाते हैं, यहाँ स्कैन 1 मैंने अभी तक किया था। स्कैन 1 सेव स्टेटस मैं देख सकता हूँ अभी तक मैं सेव मेरे 0 है। देखिए नो डाटा अवेलेबल, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्कैन किया हुआ जो है मैं सेव ऑल स्कैन कर दूंगा। उसमें आकर के अभी मैं देखिए सेव ऑल स्कैन कर देता हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये देखिए स्कैन 0 था, सेव स्टेटस में 1 आ गया। अब्सेंट 1 किया था, अब्सेंट 1 है। इस तरह से यही प्रक्रिया आपने अगर कर लिया तो आपके कक्षा 2 के नेट एग्ज़ाम सरल ऐप के माध्यम से सरलता से संपन्न हो गए। इसी पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यही आपके पास साक्ष्य के रूप में रहेगा कि मैंने कक्षा 2 में 20 छात्रों में सेव स्टेटस कितने हैं, अब्सेंट कितने हैं, दोनों को जोड़ करके 20 के बराबर अपनी हो जानी चाहिए। यही आपका नेट एग्ज़ाम सरल ऐप के माध्यम से संपन्न हो गया। यही प्रक्रिया है। स्कैनिंग करते समय मोबाइल OMR शीट के बहुत नज़दीक नहीं होनी चाहिए। पूरा A4 का चारों बिंदुओं को ले करके पूरा पेज आना चाहिए और कैमरा ऊपर रखिएगा, ऊपर रखिएगा। रेड लिखा हुआ रहेगा, वही रेड के साथ आपके हरे लाइनिंग ऊपर या नीचे आने लगेंगे। जो रेडनेस लिखा हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। आपका OMR शीट कैप्चर हो गया। OMR शीट कैप्चर होने के बाद आपके डिटेल्स बच्चे का खुल जाएगा। अगर वहाँ बच्चे का सही यूनिक ID डिटेल नहीं उठाता है तो हमें OMR शीट से यूनिक ID भर करके उनके द्वारा किए गए प्रयासों को नोट आउट कर लेना है और उसके बाद कक्षा 4 से लेकर 8 में डायरेक्टली सबमिट आ जाएगा। सबमिट करेंगे, स्कैन की संख्या में चला जाएगा। स्कैन से सेव ऑल स्कैन करूँगा, सेव स्टेटस में चला आएगा। सेव ऑल स्कैन करते हैं, सेव स्टेटस और अब्सेंट कुल छात्र संख्या के बराबर हो जाता है। तो ये उस कक्षा के क्या टेस्ट कंप्लीट हो गया। और कक्षा 1, 2, 3 में ये ध्यान देना है हमें कि जब हम एक बार स्कैन करेंगे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 8 तक जाएगा। उन 8 पेजों में अपने स्कूल के बच्चों का 8 बार यूनिक ID डालेंगे। एक बार स्कैन करने पे 8 यूनिक ID डालेंगे पेज 1, पेज 2, पेज 3 करते हुए और नेक्स्ट का बटन का यूज करते हुए 8वें पेज में आपको सबमिट का मिलेगा। सबमिट करेंगे, स्कैन की संख्या में बढ़ोतरी होगा। वही स्कैन की संख्या को सेव ऑल स्कैन करेंगे। सेव ऑल स्कैन के बाद आपका सेव स्टेटस में चला आएगा। सेव स्टेटस देख लीजिए यहाँ पे है, सेव स्टेटस में आ जाएगा। सेव स्टेटस और ऑप्शन की संख्या मिला देंगे, उस कक्षा के कुल छात्रों की संख्या बराबर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। यही आपका एग्जामिनेशन सरल ऐप के माध्यम से संपन्न हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।
सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप ही का अनुज हैं जो वीडियो आपके लिए बनाए हैं। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आएगा इस ऐप को चलाने में। रियो बीच बीच में लिख देगा। रियो लिखने पे आपको करना क्या है कि यहाँ जो बी लिखा हुआ है 3 डॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है। जब किसी के ऐप को चलाने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो क्लियर यूजर कैच पे क्लिक कीजिएगा। क्लियर यूजर कैच पे आप क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर लोकल कैच, यानी जो भी समस्या आता होगा उसको आपको ये सॉल्व करेगा। ओके कर दीजिएगा, लॉग आउट हो जाएगा, फिर से लॉगिन कीजिएगा। आप अपने टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लीजिएगा। ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये 3 डॉट जो बी लिखा हुआ है उसी में क्लियर यूजर्स को यूज करना है। यूज करने के बाद आप लॉग आउट हो जाइएगा। लॉग आउट होने पे फिर लॉगिन होकर के अपने आप एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। इसी तरह के पढ़ाई से संबंधित बेसिक विभाग की सूचनाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।